एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आज जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशंस दी जा रही हैं उसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मन में कुछ वैक्सीनेशन से लेकर या उसको लेकर कोई बहुत सारे सवाल हैं, तो उस सवालों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर कोई सवाल छूट जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप जवाब जानते हैं तो उसका भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन होता क्या है या वैक्सीन की क्या होती है, क्यों हमें दी जा रही है ना। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो है या कोविड-19 जो है उसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक और मात्र एक ही चीज है कि वैक्सीनेशन। जब भी कभी इस तरीके के वायरल फीवर्स होते हैं या जैसे कि स्मॉल पॉक्स था तब उसे भी वैक्सीनेशन से हटाया गया है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां थी जिसको वैक्सीनेशन से ही हटाया जाता है, जैसे कि पोलियो है ना, उसके लिए भी हम वैक्सीनेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जो कोरोना है या कोविड-19 है इसके लिए भी हमें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। तो अब जो है भारत मंत्रालय ने या भारत सरकार ने कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसको अब उसकी उम्र सीमा जो है वो घटा दी है। अब 18+ भी इस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वैक्सीनेशन होता क्या है। तो वैक्सीनेशन कुछ नहीं होता है, एक तरीके से जो वायरस होते हैं उसकी ही डेड बॉडी होती है जिसको कि आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और जैसे आपको नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो सेम उसी तरीके से आपको एक तरीके से इन्फेक्शन ही कराया जाता है या इन्फेक्शन ही दिया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि जब इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं तो जो वायरस होते हैं वो जीवित होते हैं और वैक्सीन में ये डेड होते हैं, मतलब ये जीवित नहीं होते हैं। और जैसे ही आपको वैक्सीनेशन दी जाती है तो आपकी बॉडी में प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती है। एक तरीके से मेमोरी आपकी इसमें लाई जाती है आपके माइंड में कि अगर इस तरीके का कोई वायरस आपको कभी इन फ्यूचर अटैक करता है तो आपकी बॉडी में उस तरीके की एंटीबॉडीज बनने लगती है। तो वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़े, इसलिए वैक्सीनेशन जो है बहुत जरूरी होता है। अब ये तो हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार या हमारे घर का कोई एक मेंबर कहीं बाहर चला जाता है और वो कई सालों बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद वापस आता है, तो हम उसे भूलते तो नहीं है, हमें याद रहता है क्योंकि वो हमारे फैमिली का एक मेंबर है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन का भी वर्क होता है, उसे हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके प्रति फैमिलियर किया जाता है। और जब रियल में आपको इन्फेक्शन होता है तो फिर आपकी बॉडी उसे पहचानती है, उसकी मेमोरी में वो चीज होती है ड्यू टू वैक्सीनेशन, और फिर वो आपकी उस चीज को पहचान कर उसके हिसाब से वो प्रतिक्रिया देती है और आपकी बॉडी में खुद ही आपकी सेल्फ डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन जो होता है वो उसके लिए आपकी बॉडी खुद ही लड़ने लगती है ना। अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि या बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि अगर हमने वैक्सीनेशन ली तो फिर हमको अब कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है ये। आपको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, बस फर्क इतना होता है कि आपको जो विदाउट वैक्सीनेशन जो आपको इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा सीवियरिटी भी ले सकता है, सीवियर हो सकता है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन आपने लिया हुआ है और अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो वो माइल्ड ही सिम्टम रह जाते हैं, उसका कोई भी आपको प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा सीवियरिटी देखने को नहीं मिलती है ना। वैक्सीनेशन लेने से आपको ये एक फायदा होता है। दूसरा ये कि क्या वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं। तो हाँ, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट होते हैं। 2% लोगों में ही बहुत ज्यादा सिम्टम जो है देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा सीवियरिटी में। अदरवाइज अभी तक ऐसे कोई केसेस नहीं है जिसकी सीवियरिटी में बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो। और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो जरूरी भी होता है, इससे अब पता चलता है कि आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन जो है उसने वर्क किया है। माइल्ड सिम्टम में आपको थोड़ा सा फीवर आ सकता है, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी एक हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको हरारत महसूस हो सकती है ना। कभी कभी कफ एंड कोल्ड की भी समस्या हो सकती है आपको। तो इस तरीके से थोड़े से माइल्ड सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। और जो ये सिम्टम होते हैं वो 1 या 2 दिन बाद खुद ब खुद चले भी जाते हैं, तो इसके लिए आपको कोई ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको सिम्टम हो भी या बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही हो तो फिर आप
आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ी माइल्ड कंसिस्टेंसी में आप मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो सवाल आता है वो ये है कि क्या ये सभी में प्रभावी होगा या सभी को इसकी इम्यूनिटी मिलेगी वैक्सीनेशन से। तो 90% या 75% तक श्योरिटी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लिया है या वैक्सीन आप ले चुके हैं तो आपको संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण हो सकता है, बस इतना होता है कि माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ये बात होती है। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर वैक्सीनेशन ले लिया है तो जो आपके गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर मास्क लगाना है हमेशा, हैंड वॉश आपको हमेशा करना है, ज्यादा भीड़ वाली जगहों पे आपको नहीं जाना है, और बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हमने बताए हुए हैं इसके पहले भी वीडियोस में वो भी आपको बराबर करना है। कब प्रभावी होगी, तो इसके लिए 2 खुराक दी गई है जो अभी सबसे ज्यादा अभी चल रही है वैक्सीनेशन, उसमें 2 खुराक है। फर्स्ट वैक्सीनेशन आपको लेना है और आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन आपको 3 to 4 वीक के बाद में आपको सेकेंड डोज भी लेना है। फर्स्ट वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर आप सेकेंड डोज नहीं लेते हैं तो ये बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। आपको संक्रमण तब भी हो सकता है, प्रभावी तभी होगा जब आप सेकेंड डोज भी ले लेते हैं, इसका इफेक्ट तभी आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमें इम्यूनिटी कब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीनेशन करवाया और आपको आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बन गई, बिल्कुल भी नहीं। आपको वैक्सीनेशन लगने के 5 से 6 सप्ताह बाद इम्यूनिटी मिलती है, उसके बाद ही आप पूरी तरह से सेफ हो पाते हैं। एक वैक्सीनेशन आपने लिया, पहला वैक्सीनेशन, मान लीजिए कि अगर आपने आज एक वैक्सीनेशन लिया और उसके 3 से 4 हफ्तों बाद आपको दूसरा वैक्सीनेशन लेना होता है, उसके बाद आप दूसरे वैक्सीनेशन के 2 हफ्ते बाद आपको पूरी तरह से इम्यूनिटी जो है वो मिल जाती है। इसलिए आपको वैक्सीनेशन के तुरंत बाद एकदम से एक्सपोजर में नहीं जाना है, आपको सारी ही गाइडलाइंस फॉलो करनी है और सेकेंड डोज लेना कंपलसरी होता है, फर्स्ट डोज से कुछ नहीं होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी इम्यूनिटी क्या लाइफ लॉन्ग रहेगी, तो इसका जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आपको एक बार इम्यूनिटी वैक्सीनेशन लेने के बाद में आपको इम्यूनिटी मिल जाती है तो 1 से 2 साल तक आप इम्यून रहेंगे डेफिनेटली, पर उसके बाद उसका असर रहेगा या नहीं रहेगा ये अभी तक भी स्पष्ट नहीं है, अभी तक ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे सारे वैक्सीनेशन होंगे तो पिक्चर जो है क्लियर होती जाएगी कि आपको बाद में वैक्सीनेशन लेना है या नहीं लेना है। तो ये पेंडेमिक क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पीक पर है, इसी वजह से हमें अभी वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और 1 से 2 साल तक आप जरूर इम्यून रहेंगे, तो तब तक तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पे ये है कि एक बार जो कोरोना पेशेंट हो चुके हैं तो क्या हमें भी वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज बन चुकी है, तो हमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली आप ठीक हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है। कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद, कोविड इन्फेक्शन होने के 1 या 2 महीने बाद आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी होता है। ऐसा देखा गया है कि जो आपको इन्फेक्शन होता है उसके बाद डेफिनेटली एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में, लेकिन जो वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। और ऐसे इन्फेक्टिव केसेस भी हमारे सामने काफी ज्यादा आए हैं जिनको एक बार कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद में सेकेंड टाइम भी हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि जो एंटीबॉडीज वो निर्माण हुई है वो कुछ महीनों में अपने आप उस वीक पड़ जाती है या पूरी लंबे समय तक नहीं रहती है। इसलिए जिन पेशेंट को या जिन लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका है उन्हें भी 1 से 2 महीने बाद वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। तो ये थी वैक्सीनेशन से लेके कुछ सवाल जिनके जवाब मिल गए, लेकिन अब बात आती है कि किन्हें वैक्सीनेशन नहीं लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिनको ऐसी बीमारी है जिसमें हेमरेजिक या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो उन्हें ये वैक्सीनेशन नहीं लेना है, और अगर ले भी रहे हैं तो उनको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है। दूसरा ये कि अगर आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जिससे कि आप, या ऐसी दवा जो खून पतला करती है ना, तो अगर ऐसी दवाएं आप ले रहे हैं तब भी आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है। अगर आपको किसी तरीके का फ्लू है या कोई किसी तरीके का फीवर है या किसी बीमारी से आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तब आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है और तब भी आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना है। अगर आप अभी कोरोना इन्फेक्शन से ग्रसित हैं तब भी आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है। पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाने के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं डॉक्टरी सलाह के बाद, और 1 से 2 महीना लग जाता है कम से कम सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लेने के लिए। दूसरा ये कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें अभी इस समय वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं तब भी उन्हें वैक्सीनेशन नहीं लेना है। वैक्सीनेशन
लेने के 3 हफ्ते और पहले और 3 हफ्ते बाद तक अगर आप एल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और जो वैक्सीनेशन है उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकता है। इसलिए जो पेशेंट हैं या जो लोग हैं वो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, उन्हें अल्कोहल बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर। और इससे रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर और भी कोई सवाल हो तो जरूर मुझसे संपर्क करें और जरूर मुझसे आप बात कर सकते हैं। कमेंट करिए, मैं आपको उसके रिप्लाई जरूर दूंगी। तो होपफुली आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैं भूल गई हूं, अगर मुझे कुछ याद आता है इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इस बारे में आपको बताऊंगी। इसीलिए आपको पूरी तरह से नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए और उसका लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी इस वीडियो को लाभ उठा सके। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।